बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस वक्त इलेक्शन मोड में जा चुकी हैं। नून लीग ने अपना सितंबर प्लान रिवील कर दिया, जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इसको काउंटर करने के लिए कुछ बयानात जारी किए हैं। खासतौर पर उस वक्त जब दुबई मुलाकातों के वो खुफिया राज जो आज तक बाहर नहीं आए, इसकी कहानी तफसील के साथ आपके सामने हम रखेंगे। और फिर नवाज शरीफ की पाकिस्तान वापसी और नून लीग का वोट को इज्जत दो के बाद ये नया झूठा बयानिया क्या है, और फिर आसिफ अली जरदारी का बैकअप प्लान, आर्मी चीफ का अब एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में सुनवाई के लिए बिलाखिर जो है वो लग चुका है। और व्यूअर्स आपको बताएं कि DGISI के घर में, यानी DGISI के भाई के घर में एक चोरी हुई। चोर क्या लेकर गए और उस फोन के अंदर जो कहा जा रहा है कि चोरी कर लिया गया, ऐसा डेटा क्या था। और फिर व्यूअर्स आपको बताएं कि सवाल उठाने वालों पर क्रैकडाउन अब शुरू हो जाएगा। एक टास्क फोर्स कायम कर दी गई है और ये टास्क फोर्स बुनियादी तौर पर जो सवाल करते हैं राहदारियों में इक़्तिदार की, या फिर किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नौकरी से तो निकालते थे, लेकिन अब उनके खिलाफ एक क्रैकडाउन भी कानून की आड़ में किया जाएगा। व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि अब जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास कोई वाज़ेह बयानिया नहीं है, तो वो अपना बैकअप प्लान तैयार कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इमरान खान पर पाबंदी या उन्हें जेल में डालने के बाद आलमी तौर पर काफ़ी प्रेशर भी नज़र आ रहा है। आपको याद रखना चाहिए, आलमी दुनिया ने IMF हो या इसके साथ साथ अमरीका हो, यूरोपीय यूनियन का बयान हो, एक पैगाम ज़रूर दिया गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सूरत भी आप इलेक्शन से दूर नहीं रख सकते। और इसीलिए ये प्रेशर जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को नज़र आ रहा है, वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी एक बारगेनिंग चिप के तौर पर, या फिर प्रेशर बढ़ाने के लिए नून लीग के सामने। व्यूअर्स आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी के दिल में इमरान खान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर एकदम से पैदा होना शुरू हो गया है। इंतखाबी इस्लाहात की कमेटी में पहले एजेंडा ये था कि किसी सियासी जमात पर पाबंदी लगाई जा सकती है, लेकिन रात वो एजेंडा भी निकलवा दिया गया और किसी सियासी जमात पर कोई पाबंदी नहीं लगाई जाएगी। और ये भी जो खबर हमारे तक पहुंची है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ज़राए के मुताबिक, पीपल्स पार्टी ही वही वजह बनी जिसने नून लीग पर यह प्रेशर बढ़ाया कि आप तहरीक इंसाफ पर किसी किस्म की पाबंदी, यानी उन्हें पार्लियामेंट के जरिए ख़त्म नहीं कर सकते। खुर्शीद शाह साहब का एक बयान जो है सुबह सुबह सामने आया, वो ये कहते हैं कि पीपल्स पार्टी कभी डायलॉग से नहीं भागी, यानी हर हाल में हमने डायलॉग किया, अपने दुश्मनों के साथ डायलॉग किया, भारत के साथ डायलॉग किया। अगर इमरान खान की मैं टूट जाए और वो कहें कि मैं जरदारी साहब से मिलने के लिए जा रहा हूं, तो सियासी पार्टियों को जमा होना चाहिए, तो फिर हम बैठ जाएंगे और उनको भी सियासत में लेकर आगे आएंगे, उन्हें भी जमहूरियत और सियासत सिखाएंगे, उन्हें पाकिस्तान की सालिमियत और ख़ुद मुख्तारी बताएंगे कि असल इस पर किस तरह इसे कायम रखा जा सकता है, और वो लोग जो इस सालिमियत के ख़िलाफ़ काम करते हैं उनको हमने किस तरह आड़े हाथों लेना है। असल में वो कहना ये चाह रहे हैं खुर्शीद शाह साहब, क्योंकि जो दुबई मुलाकातें हुई ना, वहाँ पर हो गया जी इनकार। और पंजाब अगर गया तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रही होगी ना कि भाई हमने इतना जो तरद्दुद किया, इमरान खान की हुकूमत जनरल बाजवा के साथ मिलकर जो गिराई, और फिर बाद में जो कुछ हुआ, ये सारे का सारा फ़ायदा जो खीर थी जो इसके ऊपर मिलाई थी, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून खा रही है। और फिर आपको ये भी याद रखना चाहिए कि IMF का क्रेडिट जो है वो नून लीग या इसहाक डार साहब को देते हैं या सिपा सलार को देते हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दूर दूर तक कहीं भी नामो निशान नहीं है। उन्होंने क्या किया, पॉलिटिकल जो आपका जो मंजरनामा है वहाँ पर अपनी कारकर्दगी शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब करके बयान कर दी। इत्तेहादियों का दूर दूर तक जिक्र नहीं था। नवाज शरीफ, मैं, मेरा ख़ानदान, मेरे बच्चे, हमारी हुकूमत, हमारे साथ जुल्म हुआ, यही आपको राग अलापती हुई मौजूदा हुकूमत, यानी नवाज शरीफ का ख़ानदान और शहबाज शरीफ का ख़ानदान जो आपको नज़र आएगा। अब ये जो दुबई मुलाकातों के खुफिया राज जो है ना जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। दुबई के बारे में बताया गया कि जरदारी साहब, मियाँ साहब जो हैं, थोड़ा बहस व मुबासा इनके दरमियान हुआ। जो खबरें कुछ रिपोर्ट हुई, कुछ सोर्सेज से पहुंची। जरदारी साहब चाहते थे कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट की जाए, और पीपल्स पार्टी ये समझती है कि क्योंकि हमने आपका इतना साथ दिया तो आइंदा भी हमें मिलकर चलना चाहिए, और सीट एडजस्टमेंट के बगैर
कोई दूसरा रास्ता जो है वो ना इख्तियार किया जाए। अच्छा, या अब इसके ऊपर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ था कि कम से कम दर्जन के करीब सीटें जो है वो निकाली जाएं, यानी 12 सीटें अगर इन्हें पंजाब से मिल जाती हैं फिर ये कुछ अपनी कोशिश भी करेंगे। पहले जिसके ऊपर मुआहिदा होना है वो कर लिया जाए, बाद में हम कोशिश करेंगे, और अगर कोशिश जो है वो सफल हुई तो यकीनन सीटें पंजाब के अंदर बढ़ सकती हैं। फिर एक और भी ऑप्शन सामने ये आया कि पीपल्स पार्टी के जितने रहनुमा पंजाब से हैं उन्हें असम्बली में लाया जाए, जैसा कि कमर जमान कायरा साहब हैं, गिलानी साहब और उनके बेटे हैं, या इसके अलावा जितने भी दीगर लोग इलेक्शन में खड़े होंगे जिनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत के साथ जो है वो मुसलसल राब्ते और मुसलसल वो जुड़े हुए हैं, इनको किसी तरह असम्बली में पहुंचाया जाए। इस पे मियां साहब की तरफ से कहा गया कि सीट एडजस्टमेंट की इस तरह हम कर सकते हैं कि जिन जिन जगहों पर, यानी जिन सीट्स के ऊपर, जिन हलकों पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पर थी गुज़श्ता इंतखाबात में और इनके मुकाबले में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती थी, हम वहाँ कुछ कर सकते हैं। इस बात का जरदारी साहब ने काफ़ी बुरा मनाया और मियां साहब कहते हैं कि खुद ही सीट जीत लें, यानी अगर आप ये समझते हैं कि हम आपको सीट देंगे या सीट एडजस्टमेंट करेंगे तो कम से कम आप ये भूल जाएं, ऐसा होने वाला नहीं है। सीट एडजस्टमेंट का तरीकाकार ये होता है कि अगर एक हल्के के अंदर मिसाल के तौर पर यूसुफ गिलानी साहब खड़े होते हैं तो उनके मुकाबले में नून लीग अपना कोई कैंडिडेट जो नहीं उतारेगी और सपोर्ट करेगी यूसुफ गिलानी को या फिर पीपल्स पार्टी के हर उस उम्मीदवार को। अब इस चीज़ को जो है वो मानने से इनकार किया गया और फिर साथ ही माजी के किस्से भी जो हैं वो बार बार दोहराए गए, गिले शिकवे किए गए कि किस तरह जरदारी साहब ने सेनेट इलेक्शन में नून लीग के साथ किया और फिर कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ दिया, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर पीडीएम से अलग हुए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टूटी। इसलिए अब राना सनाउल्लाह जो है वो गोंगलुओं से जो है वो मिट्टी झाड़ते हुए आपको नजर आएंगे कि जनाब दुबई में तो कुछ हुआ नहीं, हालांकि दुबई जो है वो मरकज़ रहा और दुबई के बाद ये तमाम जो इस वक्त सियासी मंजरनामे पे जो चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं, ये एक पेशन गोई थी। उस मुलाकात के बाद जो ज़राए से जो ख़बरें आ रही थी उसके बाद हमने भी आपके सामने रखी और जितने भी सियासी मुबस्सिरीन हैं वो इस मुलाकात को इस हवाले से इसकी ट्रांसलेशन जो है वो इस तरह कर रहे थे। अब साहब को बताएं कि जो इंतखाबी मुहिम है वो नून लीग ने पंजाब में इसका भरपूर आगाज़ करने जा रही है, इंतखाबी अमल को भरपूर तरीके से आगे लेकर चलेंगे। ये कहते हैं जी राना सनाउल्लाह साहब, हर हल्के में नून लीग का उम्मीदवार मौजूद होगा। अब ये जो स्टेटमेंट आई है ना, जो पहली खबर ज़राए से हम आपको दे चुके हैं, एक तो ये उसे इंडोर्स करती है, इस पर मोहर लगा दी कि दुबई के अंदर कुछ तय नहीं पाया, मुलाकात हुई, गिले शिकवे भी हुए, नाराज़गी का इजहार भी किया गया और नून लीग की तरफ से साफ इनकार कर दिया गया। अगर पीपल्स पार्टी पंजाब में कुछ मांग रही थी तो फिर नून लीग भी अगर सियासत करती तो कह सकती थी ना कि आप हमें सिंध के अंदर भी 1-2 सीटें दे दें, हमें बलूचिस्तान के अंदर भी जो है वो हिस्सा चाहिए, बाकी जमातों से बात करें। लेकिन दोनों तरफ से पंजाब नून लीग चाहती है कि उनके पास रहे और सिंध की जो है वो बात नहीं की गई, यानी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान ये अलग अलग सूबों की जो है वो सियासत हमें होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, अब राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि हर हल्के में हम नून लीग का उम्मीदवार उतारेंगे। सूबाई जो सीट्स हैं 297 इनके हल्कों पर तमाम उम्मीदवार उतरेंगे और कौमी असम्बली के 146 तमाम हल्कों में नून लीगी उम्मीदवार मैदान में उतारे जाएंगे। लीगी रहनुमा ने यह भी कहा कि इस वक्त पार्टी यूसीज लेवल तक मुनज़्ज़म है, सीट एडजस्टमेंट बड़ी महदूद होगी, हम मुखलिस कारकुनों पर कोई समझौता नहीं करेंगे, शेर का निशान हर हल्के में मौजूद होगा। और मजीद पीपल्स पार्टी की माशी कारकर्दगी के हवाले से भी कुछ जो है वो बातें कही गई कि 2013 में क्या हुआ। लेकिन पहले मैं इस आर्गूमेंट को समअप कर दूँ। आपको याद होगा कि जिन लोगों ने ये जो पिछली हुकूमत, यानी ये जो हुकूमत ख़त्म होने वाली है, इसमें साथ दिया, ज़िमनी इंतखाबात हुए जहाँ पर पीटीआई के लोग छोड़कर नून लीग के साथ या आज़ाद हैसियत में लड़े, वहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है वो एक स्टेप पीछे जाना पड़ा और लोगों ने उनको नहीं माना। बाद में पार्टी के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ये गमगुस्सा पाया गया कि जिन लोगों ने नवाज शरीफ के मुल्क से बाहर जाने के बाद पार्टी के साथ मुखलिस रहे, आपने उनको वोट और उनको जो है ये मौका क्यों नहीं दिया, यानी सीट इस पर उन्हें इंतखाब क्यों नहीं लड़ाया गया। तो अब ये बात भी कहीं ना कहीं जमात के अंदर जो है वो मौजूद है।
इसीलिए ये फैसला किया गया कि जनाब नून लीग का शेर के निशान पे ही लोग जो हैं वो लड़ेंगे। अब आपको बता दें कि 2013 में राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी। नवाज शरीफ की क़यादत में लोड शेडिंग दहशतगर्दी को ख़त्म किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने यह भी कहा कि साजिश के तहत जमात को और नवाज शरीफ को सज़ा दी गई। दुबई से और कुछ इंतहाई अहम खबरें व्यूअर्स आ रही हैं, वो मैं आपके सामने आगे चल कर रखता हूँ। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ये जो नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आने के हवाले से जो है वो बात की जा रही है, सितंबर में आकर हर हल्के के अंदर वो तकरीरें करेंगे, जल्द से जुलूस निकाले जाएंगे, ये किसने इनको गारंटी दी है कि नवाज शरीफ को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा? निज़ाम में कौन सी ऐसी चीज़ मौजूद है, आइन और कानून और मुकदमात जो इस कोर्ट्स के अंदर चलेंगे वहाँ पर कौन सी ऐसी श्योरिटीज़ मौजूद हैं कि नवाज शरीफ को जनाब हम हाथ नहीं लगाएंगे? ये माफियाज किस तरह अदालतों पर असरअंदाज होते हैं? सलमान तहसीर साहब ने कल, हमने अपने प्रोग्राम में भी ये बात कही कि जितनी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की अदालतों में, मरहूम ये कहते थे कि इन्होंने की है, शायद ही किसी और जमात ने की होगी, और अगले 100 साल तक इनको अदालतों से रिलीफ जो है वो मिलता रहेगा। आज हमें नज़र आ रहा है कि किस किस्म के रिलीफ की जो है बात की जा रही है। अच्छा, खबरें ये आ रही हैं कि नए बयानी की राह हमवार हो रही है। वोट को इज्जत दो, क्या बयानिया बुरी तरह पिट चुका? इसके ऊपर ना एक बाकायदा बहस भी हुई और पार्टी के अंदर से कुछ चीज़ें सामने आई हैं। नवाज शरीफ और मरीम नवाज आपको बता दें कि अभी तक मुत्तहिदा अरब अमारात में मौजूद हैं, और इतलात ये हैं कि उन्होंने अपना क़याम थोड़ा तवील कर लिया और बड़ी तादाद में लीगी रहनुमा उनसे मुलाकातें जो हैं वो दुबई में कर रहे हैं। 8 से 11 तारीख के दरमियान कौमी असम्बली तहलील करने की खबरें हैं, और इसके बाद निगरान हुकूमत इंतज़ाम संभाल लेगी, और इस वक्त नवाज शरीफ की बाकायदा वापसी पर काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। इतलात है कि मुताबिक अभी तक शरीफ ख़ानदान और पार्टी ने नवाज शरीफ की वापसी का वक्त सितंबर का आखिरी हफ्ता तजवीज़ किया है। असम्बली तहलील होने के बाद कम अज़ कम 1.5 महीना नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियां की जाएंगी। नून लीग जमात के मरकज़ी रहनुमा के मुताबिक इस बार हम आवाम के सामने जाएंगे, हमने किस तरीके से मुल्क को डिफ़ॉल्ट से निकाला। अच्छा, पहले ये आवाम के सामने नहीं गए, आज इन्होंने ये भी कन्फेशन कर लिया कि किसी के कहने के ऊपर तरीका जो अपनाया गया, एक साजिश की गई पाकिस्तान में जमहूरियत के ख़िलाफ़ और अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए, बनाने के लिए ये सब कुछ जो किया गया। इससे पहले ये पाकिस्तान की आवाम के सामने नहीं गए। जब इमरान खान की हुकूमत को ख़त्म किया गया रात की तारीकी में, उस वक्त इलेक्शन करवा लिए जाते तो इनको मालूम हो जाता कि इस वक्त पाकिस्तान की आवाम का क्या फ़ैसला है, लेकिन इन्होंने ये नहीं किया और हालात आपके सामने। आज ये तरक्की का जो रोना रो रहे हैं और एक झूठा जो बयानियाँ बनाते हैं वो आपके सामने है। वज़ीर-ए-आज़म ने, शहबाज शरीफ साहब ने पूरे की पूरी कहानी जो है वो कौम के सामने रखी कि किसने मदद की, किसने नहीं की। प्रोग्राम के शुरू में मैंने आपको कहा था ना कि IMF का क्रेडिट जो है वो पूरी का पूरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब लेकर उड़ गए हैं, और अब दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के पास इलेक्शन कैंपेन के लिए क्या बयानिया रह गया, ये एक बुनियादी सवाल है। और मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अगर कहीं ना कहीं लचक इन्हें नज़र आई तो ये ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि पंजाब में और कहीं और अगर ज़रा से भी स्पेस मिलती है तो पीपल्स पार्टी की ये कोशिश होगी कि बिलावल को जो है वो हम अगला वज़ीर-ए-आज़म जो है बनाएं। और व्यूअर्स, इस पर अपनी ज़रूर राय दें कमेंट्स में कि आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी सियासी जमात से बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी पंजाब के अंदर नून लीग का कोई नेमुल बदल देखना चाहती है या फिर समझती है कि अगली हुकूमत जो है हम तहरीक इंसाफ के साथ मिलकर बना ले, तो इस पर आपकी क्या राय है, इस पर ज़रूर जो है कमेंट्स कीजिएगा। और क्या ऐसा होगा या नहीं होगा, आप क्या इस बारे में सोचते हैं? व्यूअर्स, आपको ये बता दें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी कहते तो ये हैं कि एक दूसरे के साथ हम चलेंगे, लेकिन यहाँ पर जब मामला मरकज़ में हुकूमत का हो तो हमें तो एक बड़ी वाज़ेह किस्म की एक दरार जो है वो इस वक्त दोनों के दरमियान नज़र आ रही है। आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ और सदर परवेज़ मुशर्रफ की मौत के बाद उनका केस समाअत के लिए दोबारा जो है वो लग गया है। परवेज़ मुशर्रफ के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के ख़िलाफ़ अपील उनकी वफ़ात के बाद समाअत के लिए मुकर्रर हुई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 20 जुलाई को ये समाअत करेगा, और परवेज़ मुशर्रफ ने 2013 के इंतखाबात में सुबह पंजाब के एक पार्लिमानी हल्के के लिए अपने कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील पर गुज़श्ता समाअत 5 साल कबल हुई। पहली समाअत में जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी
बेंच ने परवेज़ मुशर्रफ की जानिब से 2013 के आम इंतखाबात के लिए उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाने के खिलाफ दायर की गई अपील को मुस्तरद करते हुए कहा था कि समाअत ठोस दलाइल से आरी है और नाकाबिल समाअत है। लेकिन अब बाकायदा जो है इंतकाल के 5 माह बाद परवेज़ मुशर्रफ की ये जो दरख्वास्त थी, ये इसे बाकायदा समाअत के लिए यानी 20 जुलाई को परवेज़ मुशर्रफ की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत होने जा रही है। और इसकी क्या बुनियादी वजह बनी, चूँकि आपको याद होगा कि 5 फरवरी को तवील अदालत के बाद परवेज़ मुशर्रफ जो हैं वो इंतकाल कर गए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ऐसा क्यों करने जा रही है? क्या वो वाकई इतनी वेली है कि उनके पास और कोई काम नहीं है? 50,000 से ज़ायद मुकदमात जो हैं वो उनकी तादाद तजावज़ कर चुकी है और उसमें ऐसा कुछ है वो होने जा रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कोई एक ऐसा फ़ैसला आएगा जिसे पॉलिटिकल मोटिव्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये भी एक बुनियादी नुक्ता हो सकता है जिसके लिए ये सब जो है पूरी की पूरी एक पंचायत जो है दोबारा लगाई जा रही है। और फिर आपको ये बताएं कि DGISI के घर चोरी की वारदात, पाकिस्तान के साबिक DGISI के भाई के घर में ये चोरी की वारदात हुई है। साबिक DGISI लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के भाई नजफ हमीद के घर 1 करोड़ 7 लाख रुपए नकद और एक आईफोन जो 13 प्रो है वो चोरी होने का इंकशाफ हुआ। FIR भी दर्ज कर ली गई है। अलबत्ता अहम सवाल ये है कि फ़ोन में क्या डेटा मौजूद था और फ़ोन लॉकअप में क्या कर रहा था और इसका आने वाले दिनों में पाकिस्तान के सियासत पर क्या असरात जो है मुरतब होंगे। और नजफ हमीद ने 2 मुलाजमीन पर चोरी का जो है इल्ज़ाम लगाया। नजफ हमीद के जो पुलिस को जो बयान दिया उसमें उनका ये कहना है कि मुलाजमीन 1 करोड़ 7 लाख रुपए नकद और एक आईफोन 13 प्रो मोबाइल अपने साथ ले गए। नजफ हमीद के मुताबिक वो वकूए के रोज़ इलाज के लिए लाहौर गए थे, वापस आए तो सेफ से 1 करोड़ 7 लाख रुपए और एक मोबाइल जो है गायब था। नजफ हमीद को 16 फरवरी को नायब तहसीलदार के ओहदे से मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम में जो है वो मुअत्तल किया गया। उनके खिलाफ महकमा एंटी करप्शन की जानिब से इंक्वायरी का आगाज़ किया गया और नजफ हमीद पर खिलाफ ज़ाब्ता तरक्की और आमदन से ज़ायद असासों का इल्ज़ाम है। और एंटी करप्शन ने डिप्टी कमिश्नर चकवाल और रावलपिंडी से नजफ हमीद के नाम पर मौजूद जायदादों की तफसील जो है वो तलब कर रखी है। सवाल उठाने वालों पर क्रैकडाउन होगा। व्यूअर्स, ये खबर भी पाकिस्तान के इस वक्त सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है और वो लोग जो सवाल करते हैं, यानी 2016 पीका में तरमीम का एक फ़ैसला किया गया है और वज़ीर कानून जो है उनकी सरबराही में एक कमेटी तश्कील दे दी गई है। और ये भी याद रखिएगा कि सोशल मीडिया रूल्स के अंदर भी तब्दीली लाई जाएगी। सरकारी पोर्टल्स को किस तरह महफूज बनाना है इस पर भी बाकायदा कानून साजी की जाएगी और फिर एक्ट में मज़ीद तरामीम करते हुए प्रोपेगेंडे को रोकने और प्रोपेगेंडे करने वालों के ख़िलाफ़ मौसर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी। सेक्शन जो शामिल करने के अलावा सज़ाएँ जो हैं, यानी मज़ीद जो तरामीम की सेक्शंस हैं, इसके अलावा मज़ीद सज़ाओं के हवाले से भी कुछ कानून साजी जो है वो की जाएगी। और आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शहबाज शरीफ साहब ने एक टास्क फोर्स जो है पीका एक्ट में तरामीम के लिए बनाई है और ये मुसवदा तैयार करेगी। और ये इसलिए किया जा रहा है कि जेड़े सवाल पूछते ने ना उनसे उन्हें रोका जा सके और उन्हें मना किया जाए कि भाईजान तुसी साड़ी मर्जी का सवाल नहीं करना, सवाल वही करना है जेड़ा तानों लिखकर जड़ा दिता जाएगा। व्यूअर्स, ये अब तक की सूरत हाल है। और आपको ये बता दें कि फजल रहमान साहब, अभी कुछ ही देर पहले खबर ही आई कि नवाज शरीफ और फजल रहमान के दरमियान वीडियो लिंक पर बाकायदा जो है वो बात हुई है और फजल रहमान चूँकि नाराज़ थे और उनको मनाने के लिए जिसमें कल हमने अपने इसी प्लेटफॉर्म के ऊपर ख़बर भी ये दी है कि उन्होंने सदारत जो है, मुल्क की सदारत मांग ली है, चूँकि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जा रहे हैं और दूसरी तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो सदर बनना चाहते हैं। लेकिन नून लीग ये ओहदा किसको देगी, ये एक बुनियादी सवाल है। और जस्ट इमेजिन कि मुल्क का सदर फजल रहमान होगा और हमारे आर्मी चीफ जो उनसे सलूट कर रहे होंगे, बर्री अफवाज, फ़ज़ाइया, दीगर और जितने भी लोग हैं वो सब उनको सलूट कर रहे होंगे और वो क्या मंजर होगा। आज का शो था, अपने कमेंट्स भेजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने